कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं गायते गिरिं श्रीगुरुं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम अपना सेशन, है ना। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, किसी को याद है? कोई एक दो पॉइंट जो आपको अच्छे लगे हों। हमने श्लोक कौन से कवर किए थे लास्ट सेशन में? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? लास्ट सेशन में कौन से श्लोक कवर किए थे हमने? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली टच में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोगों का फ्लो बना रहेगा, है ना। नहीं है तो इधर से आएगा और इधर से चला जाएगा, वैसा हो जाएगा वो, है कि नहीं। तो लास्ट सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किया था जहाँ पे अर्जुन ने चार क्वेश्चन पूछे थे भगवान से, है ना। तो भगवान से क्या पूछ रहे थे अर्जुन? स्थित स्थित प्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्तस्व केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जित की, है ना। ये क्वेश्चन अर्जुन ने किए भगवान से कि वो जानना चाहते थे कि जो योग में स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्टेबल है, जो स्टेबल पर्सन है, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और वो वैसा व्यक्ति युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो उसके बारे में जो है वो भगवान उनको आगे के श्लोकों में डिटेल में बताते हैं, है ना। तो चार क्वेश्चन में भाषा का मतलब यह था, इसमें स्टार्टिंग में भाषा का मतलब परिभाषा, है ना। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, क्या परिभाषा है उसकी, वो व्यक्ति के क्या लक्षण है जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्टेबल है या जो भक्ति में स्थित है ना। ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, तो ये भगवान आगे के श्लोकों में जो है वो इसको बताने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो इसके अगले हमने 54 के बाद 55 में जहाँ पे भगवान के आंसर शुरू होते हैं उसको कवर किया था, है ना। प्रजाहति यदा यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, ऐसा करके भगवान जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जिसने अपने मन में उठने वाले सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है और वो इस अपने अंदर ही संतुष्टि प्राप्त करता है। इसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था कि अगर खुशी हमारे अंदर ही है और अगर उसको जितना हम बाहर ढूंढते फिरेंगे ना, हमें नहीं मिलने वाली। सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर में ही है। तो जितना हम सेल्फ में यानी कि अपनी आत्मा आत्मा में संतुष्टि ढूंढेंगे, आत्मने अब आत्मना तुष्ट, है ना। तो अपने अंदर में जितना हम सेटिस्फैक्शन ढूंढेंगे उतना ही हम लोग दिव्य चेतना को जो प्राप्त करेंगे ना, उतनी ही हमारे में स्टेबिलिटी आएगी, उतना ही हम अपने असली स्वरूप को जो है वो पहचानेंगे। ठीक है। तो ये हमने कवर किया था 55 नंबर श्लोक पे, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट हमने किया था दुखेशु अनुदिग्गुणमना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिच्यते। भगवान फिर से स्थित धीर मुनि की परिभाषा जो है वो बताते हैं, है ना। तो इसमें भगवान क्या डिस्कस करते हैं कि तीन तापों के होने पर भी मन उनका उसका विचलित नहीं होता। सुख में बहुत जंप नहीं करता और दुख में बड़ा दुखी नहीं होता, है ना। वो तीन चीजों से फ्री है। वीत वीत मतलब फ्री होना किन चीजों से? राग भय और क्रोध, है ना। राग मतलब अटैचमेंट, किसी चीज से ओवरली अटैच हो जाना, जिसमें हमें बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि जो राग है वो धृतराष्ट्र को था अपने पुत्र से, है ना। भीतर भय भय हमने प्रभुपाद जी का एग्जांपल लिया था। वो अकेले शिप में चले गए थे 38 डेज के लिए, तो उनको कोई भी भय की चिंता नहीं थी, है ना। मेरे साथ में कोई है या नहीं है, दो दो हार्ट अटैक उन्होंने झेल लिए थे। और क्रोध, क्रोध को कैसे हम लोग जो है वो अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम लोग
क्रोध को जो है जितना हो सके उतना हमें कंट्रोल में करना चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी जो है वो हमारे अपने अंदर अपने आप जो है वो आ जाती है। ठीक है ना। तो ये 54, 55 और 56 जो श्लोक है वो हमने लास्ट सेशन में जो है वो कवर किए थे, और इस सेशन में हम लोग जो कवर करेंगे 57 ऑनवर्ड्स है ना। नेक्स्ट के 2-3 श्लोक हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, इनको अच्छे से डीपली समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अगर हमने समझ लिया तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम काफ़ी, जैसे गीता बोलती है ना, स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े बड़े से बड़े 41-40 में डिस्कस किया था ना मैं सेकंड चैप्टर के, बड़े से बड़े डेंजर से ना इसका थोड़ा से थोड़ा ज्ञान हमें बचा देता है, और वो इसी इन्हीं श्लोकों में दिया गया जो ज्ञान है वो हमें सेव कर सकता है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर किए देता हूँ। ओके। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आई गेस दिख रहा है अभी, है ना। ओके। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो 54 था जहां से हमने शुरुआत किया, अर्जुन के 4 क्वेश्चंस थे। 55 में उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, वो भगवान ने 55 में जवाब दिया। 56 और 57 जो ये दो श्लोक हैं, इसमें वो बोलता कैसे है, उसके हाउ आर हिज मेंटालिटी एंड वर्ड्स अफेक्टेड बाय द अफेक्शन, इक्वानिमिटी एंड एंगर ऑफ अदर्स, है ना। वीतराग भय क्रोध से वो कैसे मुक्त होता है। और देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 58 से 63 में, कि मासी कैसे बैठता है, और वो व्रजेत किम कैसे चलता है, वो 61 से 67 में होगा, और 72 में इसका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर का। तो ये इस तरीके से इसका जो है वो ब्रेकअप है इस अध्याय का। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ। तो 57 श्लोक को हम लोग रिसाइट करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, है ना। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यह सर्वत्र न अभिस्नेह, यः यः सर्वत्र सर्वत्र अभिस्नेहः अभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्, ततः प्राप्य शुभाशुभम् शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि, नाभिनन्दति न नाभिनन्दति न द्वेष्टि द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है। तो इसका मीनिंग पड़ेगा कोई इंग्लिश में? In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. ओके। हिंदी में कोई पड़ेगा? इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने से उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हाँ। तो यह सर्वत्र नाभि स्नेहस, मतलब व्यक्ति को जो कुछ भी संसार में मिलता है सर्वत्र, है ना, ना तत्त प्राप्य शुभाशुभम, जो उसको प्राप्त होता है, कभी अच्छा मिलेगा, कभी शुभ मिलेगा, कभी अशुभ मिलेगा, शुभाशुभम, है ना। ना अभिनंदनती ना द्वेष्टि, मतलब जब अच्छा आता है तो उसका अभिनंदन नहीं करता, और जब बुरा आता है तो उससे द्वेष नहीं करता, है ना। ऐसा व्यक्ति भगवान बोलते हैं क्या है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रतिष्ठित है, उसकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, मतलब वो ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान जो है यहाँ पे आंसर देने का क्वेश्चन कर रहे हैं अर्जुन का। ठीक है। अभी मैं आप सब लोगों से इस श्लोक का जो अर्थ है हमने जो पढ़ा, ठीक है, एक प्रैक्टिकल, मैं मतलब अलग तरीके से सोच रहा था, एक प्रैक्टिकल चीज अगर अपन देखें यहाँ पे, तो वन हु इज अनअफेक्टेड बाय वट एवर गुड और इविल में ऑब्टेन, नीदर प्रेजिंग इट और नॉट डिस्पाइजिंग इट, मतलब
खुशी आई तो बड़ा जंप नहीं किया, और दुखी आया तो बड़े दुखी नहीं हो गए, दुख आया तो बड़ा ज्यादा दुखी नहीं हो गए। वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो क्या मतलब हम लोग खुशी में खुशी भी ना मनाएं, दुख में दुखी भी ना हो, हम लोगों की फीलिंग्स कुछ नहीं होगी क्या? अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, जैसे किसी को एनेस्थीसिया नहीं दे दिया होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, है कि नहीं? दर्द है या फिर सेंसेशन ही नहीं होता किसी चीज का। तो क्या भगवान हमें इस तरीके का बनाने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं कि भाई यू डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर एनीबॉडी? आपका कोई खुशी का मौका है ना? कोई खुशी का मौका है और आप उसको मतलब सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो, या फिर कोई दुख है तो उसमें आप दुखी नहीं हो रहे हो। जी मैंने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक में तो ऐसा लिखा हुआ है और मैं तो उसके हिसाब से ऐसे करूंगा या करूंगी। आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि शुभ और अशुभ देखिए सबकी जिंदगी में आने हैं। किसी के भी हॉरोस्कोप में प्लेन ऐसा अपवर्ड गोइंग ग्राफ नहीं है कि तुम्हारी तरक्की होती जाएगी टाइम के साथ साथ। सबका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहेगा, राइट? तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो उससे घृणा नहीं करता ना अभिनंदन, मतलब अभिनंदन नहीं करता जब खुशी आती है, और जो दुख आता है द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? कोई बता सकता है? एक प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग डे टू डे लाइफ के उसमें परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं, है ना? तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि आप खुश मत रहो या आप दुख में दुखी मत रहो? हाँ, बताएगा कोई? ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ। ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ, मतलब खुशी में जितनी जरूरत है उतना ही खुश रहो, राइट? या फिर दूसरों की खुशी में खुशी, दूसरों के दुख में दुख। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिखाया कि देखिए एक वैष्णव की परिभाषा होती है पर दुख दुखी, है ना? हमारे हमारे केस में क्या होता है, हम पर सुख दुखी हो जाते हैं, दूसरे का सुख देख के हम दुखी हो जाते हैं, और पर दुख सुखी हो जाते हैं। उसको दुख होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। पर असली वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी होता है, दूसरे के दुख को देख करके खुद भी दुखी होता है ना? दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग जो तुषार आपने शेयर किया। बट यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये तो इन ए वे हमारे खुद के लिए ये है, एक इंडिविजुअल के लिए है ना? तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? ओवर एक्साइटेड नहीं होना, एक्साइटेड होना है, पर ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, भगवान ये बोल रहे हैं कि एक समान रहना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अच्छा। मतलब खुशी में इतना ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि तुम अपना बैलेंस लेवल ही खो बैठो, और दुख में इतना दुखी नहीं हो जाना कि हाँ, मतलब बैलेंस बना के रखना है चीज, दोनों चीजों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कांक्षा। तो और कोई, किसी का कुछ और अंडरस्टैंडिंग है इस पे? जैसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना, अगर कुछ हाँ। चला भी जाए तो उसको भगवान का एक मतलब एक उनका भगवान की वो मानना कि ये उनका मतलब एक हमारे लिए अच्छा ही डिसीज़न होगा, कि कुछ चला गया तो उसमें भी कुछ पीछे भगवान ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही हाँ। देखा होगा, और कुछ हमें मिला उसमें भी भगवान ने कुछ मतलब भगवान का प्लान जो होता है सबसे बेस्ट होता है। तो दोनों चीज़ों को समान लेके चलो कि अगर जैसे प्रभुपाद जी की सारी फैक्ट्री जल गई थी, सारा कुछ हाँ, उनका चला गया था, पर उनको इन द एंड मतलब भगवान की प्राप्ति हुई, तो उससे मतलब वो उन्होंने अपने को नेगेटिव नहीं किया, वो आगे चलते रहे, प्रचार किया, तो उनका सारा कुछ चला गया, धन संपत्ति, पर फिर भी वो अपने लक्ष्य से मतलब गए नहीं। दुख तो होता है पर उसको ज्यादा देर तक मन में नहीं लेना। बिल्कुल, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो यही भगवत गीता जो है वो सिखा रही है। देखिए यहाँ पे हमारा जो बात आकांक्षा कर रहे थे ना कि भाई बैलेंस बना के चलना, वो बैलेंस किस चीज का है? बैलेंस जो है वो हमारा, देखिए सुख और दुख आ रहा है, ठीक है, पर जो लक्ष्य है ना वो भगवान की चरणों की प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। तो जब खुशी का मौका आ जाता है, सपोज अगर मैं माला करता हूँ रोज सुबह और मेरे घर पे कोई खुशी का मौका आ गया है, तो मेरे को इतना भी खुश नहीं होना हो जाना कि मैं माला करना ही भूल जाऊं, है ना? और जब कोई दुख आ गया, मेरे को दुख में इतना भी विलाप नहीं करना कि मैं भगवान की सेवा करना ही भूल जाऊं, है ना? तो अपने लक्ष्य पे जो नजर है वो टिकी रहनी चाहिए। मतलब इसमें इसमें जैसे हैंड ऑफ गॉड, एवरीथिंग दैट हैपेंस
उसमें हैंड ऑफ गॉड देखना, भगवान का क्या हाथ है इसमें, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। जब हम भगवान को ले आएंगे ना, तो जब कोई अच्छी चीज से हमें कुछ प्राप्त होगा तो उससे हमें एरोगेंस नहीं आएगी, और दुख में जैसे कुछ भी बड़ा दुख का मौका आ जाएगा तो उसमें हम लोग नेगेटिवली नहीं सोचते बैठेंगे। जितना दुख वो डिजर्व करता है टाइम, उतना ही उसको देंगे, उससे ज्यादा टाइम हम उसको दुख को नहीं देंगे, है ना। और या फिर कोई प्रॉब्लम आन पड़ी है, मुश्किल आन पड़ी है, वहां पे हम लोग जो है उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो अप्रोच लेकर के चलेंगे कि भाई मैं इस परिस्थिति में क्या सोल्यूशन ले सकता हूँ, इसमें भी मेरे लिए सीखने के लिए क्या है, क्या मेरे लिए पॉजिटिव है इस ऐसी सिचुएशन में, है ना। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ भी शुभ हो या अशुभ हो, वो हमारी जिंदगी में पहली बात तो भले ही हम लोग भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक माता जी बात कर रहे थे प्रभु जी से, तो बोलते हैं प्रभु जी जब से मैंने माला शुरू करी है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी मेंटेन हुई है, या वो दूसरी ऐसी बोल रही थी मेरी तो बढ़ गई है। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो ऐसा बोले कि देखिए, आपके जो प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिलेगा। बस एक सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि आप उसमें रिएक्ट कैसे करोगे। भक्ति उस चीज को पूरा बदल देती है कि नहीं। मतलब कितने लोग नेगेटिव परिस्थितियों में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। अभी 24 साल के एक लड़के ने, पुणे के हिंजेवाड़ी एरिया है जहाँ पे वो आईटी कंपनी में लगा हुआ था लड़का, उसने सुसाइड कर लिया कंपनी के अंदर ही। टीसीएस कंपनी में लगा हुआ था वो, तो कंपनी के अंदर ही उसने चार्जिंग केबल से अपने आप को लटकाया और सुसाइड कर लिया। क्या वो मतलब अपनी जो अशुभ हुआ उसकी लाइफ में उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो भक्ति हमें इसमें से नेविगेट करना सिखाती है कि भाई पॉजिटिव सिचुएशन आई है, अच्छा समय आया, मैं एरोगेंट ना बन जाऊं, मैं आगे बढ़ते रहूं, राइट। और अगर नेगेटिव सिचुएशन आई है, मेरे लिए सीखने के लिए क्या है इसमें, मैं इसमें कैसे ग्रो कर सकता हूँ। इस तरीके का एक माइंडसेट, एक पर्सपेक्टिव जो है वो भक्ति हमें सिखाती है कि किस तरीके से जो है वो लाइफ की हर परिस्थिति को हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो कहने का भाव ये है, अगर शुभ आया है, सपोज बच्चे का बर्थडे है, हमें अच्छे से मनाना चाहिए, है कि नहीं। और पर ये नहीं है कि उसकी खुशी दिनों दिन तक चल रही है, घर पे शादी है, दिनों दिन तक शादी की तैयारियां चल रही हैं जी, सब कुछ चल रहा है और भगवान जो है वो पिक्चर से निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। डेफिनेटली जो भी खुशी का मौका उसमें हम अच्छे से खुशी मनाएं, पर अब भगवान में अपने जो विश्वास है या अपनी जो डेली की रूटीन है या जो साधना है उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली दुख के टाइम पे भी, है ना, प्रभुपाद जी को भी जैसे बताया कि उनका बहुत बहुत नुकसान हो गया था फैक्ट्री का पूरा। तो इनफैक्ट प्रभुपाद जी जुहू में जो मंदिर बना रहे थे मुंबई में, बहुत दिक्कत आई उनको, बहुत सारी दिक्कत आई, पर उन्होंने सबको ओवरकम किया, है ना। उसमें वो एक ही चीज को लेकर के नहीं बैठे रहे, पूरा का पूरा जो है वो प्रयास किया उन्होंने कि भाई मैं जो है इस मंदिर को यथाशक्ति कैसे बनवा सकता हूँ, और उसकी पूरी एक बुक छपी है इनफैक्ट, है ना। कितनी प्रॉब्लम्स के थ्रू वो होते हुए चले गए। तो हमारी लाइफ में जब कोई ट्रैफिक जैम हो जाए या फिर हमें कोई कुछ बोल दे, है ना, हमें लगे कि ये अशुभ है, पारिवारिक समस्या हो जाए, फाइनेंशियल समस्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें भगवान पे अपने भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। यही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता की भगवान जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेबल माइंड वाले व्यक्ति की, उन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, अकेले अगर हम लोग रहेंगे ना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जैसे हम अब सत्संग कर रहे हैं, ये चीजों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास तरीके रहते हैं कि हम उसमें से कैसे नेविगेट करें, है ना। तभी ये जो शास्त्र है इनको पढ़ने का जो है वो हमें बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। जब भी तकलीफ का समय आता है, क्योंकि हमने उस समय में जब हमें तकलीफ नहीं थी, हमने अच्छे से अपना भजन किया हुआ है, हमने हमने अच्छे से अपनी तैयारी की हुई है, हमने अपने जो रति है, जो अपनी अटैचमेंट है वो भगवान के साथ में लगाई हुई है, तो वो नेगेटिव सिचुएशन में हमारे पास ऑलरेडी वो नॉलेज रहती है, जिससे हमें वो बुद्धि, इंटेलिजेंस, शक्ति और वो पावर मिलती है, जिससे हम लोग इन सभी परिस्थितियों का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक सामना कर सकते हैं, और पॉजिटिवली जो हर एक चीज को जो है वो हम लोग देख सकते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं। अभी कुछ दिन पहले पुणे में ही हम लोग 4 तारीख को एक फंक्शन में गए थे। वहां पे एक प्रभु जी और माता जी को शादी की हुए 25 साल हो गए थे, और उन्होंने अपने घर पे राधा कृष्ण के विग्रह रखे थे, उनको भी 25 साल हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, अपने 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 लिए नहीं, अपने राधा कृष्ण के जो विग्रह थे उनके घर पे, उनके लिए उन्होंने सेलिब्रेशन किया, और सबको बहुत अच्छे से उन्होंने
प्रीति भोजन जो है वो कराया और उनके सत्संग हुआ, संत आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी वहाँ पे। अब उन्होंने भगवान के विग्रह के बारे में बताया, ये कैसे हमारे पास आए और सन 2000 से कैसे हम उनकी जो है वो सेवा कर रहे हैं, है ना? तो कैसे उन्होंने खुशी के मौके को एक भगवान सेंट्रिक एक एक्टिविटी में जो है वो बदल दिया, है ना? तो ये खुशी का मौका है। एक अनदर चीज़ जो मैंने खुद ने देखी कि हमारे टेम्पल के यहाँ पे जो मंदिर के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको एक बार बाहर के लोग बहुत ऐसे शब्दों में, जो अपमानित शब्दों में जो है वो उनको बोल रहे थे, पर वो चुपचाप जो है वो उनको सुनते रहे, है ना? और उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि इनका कंसर्न क्या है, मैं उसको एड्रेस कर लूँ। अपने ऊपर उन्होंने बात को नहीं लिया, है ना? तो और उन्होंने इवेंचुअली उसको टॉलरेट करते हुए उस प्रॉब्लम को जो है वो समाधान जो है वो निकाला, है कि नहीं? तो इस तरीके से जहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसमें भगवान को सेंटर में अगर रखते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, ये स्टेबिलिटी अपने आप इंटीग्रल हो जाती है, इसमें फिर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, है ना? तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमारे जो भगवान से अटैचमेंट है और जो हमने उनके लिए जो रूटीन बनाई है, सपोज अगर हम माला करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसको हम लोग यथाशक्ति कभी छोड़े नहीं, है ना? सुख और दुख में कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये अपने आप जो स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, अपने आप आता जो है वो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक बार ना प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था तो उनको लगा आएंगे लोग बोलने के लिए, तभी न्यूयॉर्क में थे, 1965 की बात है। तो वहां पे उस प्रोग्राम में कोई भी नहीं आया। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला था कि भाई अगर कोई भी ना आए तो आप चार दीवारों को जो है वो प्रवचन दो, प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, मैं अपने गुरु महाराज की बात मानूंगा। उन्होंने सेशन को पूरे को रिकॉर्ड किया और जो है वो वहां पे कोई भी आया नहीं था और रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल थी उसकी। बाद में वही सेम रिकॉर्डिंग एक छोटी सी बुकलेट जो कि गीता सार अभी मेरे पास है, गीता सार के रूप में जो है वो प्रकाशित हुई, है ना? तो किस प्रकार प्रभुपाद जी ने नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में जो है वो चेंज कर दिया, है ना? तो एक प्रैक्टिकल लेवल पे हमें देखना है, खुशी में बहुत अच्छे से खुशी मनानी है, पर भगवान को सेंटर में रखते हुए। बस ये अंडरस्टैंडिंग है इस श्लोक की। तो अपनी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अपने आप जो है वो हो जाएगी। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? एनी क्वेश्चंस एनीवन? शुभ और अशुभ को कैसे डील करना है, समझ में आ गया सबको? मेरी आवाज आ आ रही गया है? प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शुभ और अशुभ को कैसे डील करना है? देखिए, शुभ और अशुभ के दो अशुभ को डील करने के दो लेवल होते हैं। एक ये कि हमारे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, जैसे मैंने वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की बात की, उन्होंने अच्छे शब्दों में नहीं, हार्श वर्ड्स में उनको जो है वो बोला, पर उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। और वही प्रभु जी अपने मन ही मन में दूसरे के लिए अच्छा भी सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि भगवान इनको जो है वो सद्बुद्धि दे। हमारे केस में क्या है, हम लोग जो है अभिबद्ध हैं, तो हमें कोई कुछ बोल दे, उसका असर नहीं हो, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। बट एक हायर लेवल ये भी होता है कि भाई हम उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोचें। ठीक है, तो ये मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड है जो कि हमें लेकर के चलना है। बट एटलीस्ट हमें इतना तक तो हो जाना है ताकि हमारे ऊपर जो है किसी की नेगेटिविटी का असर ना पड़े, बुरा असर ना पड़े। ठीक है जी, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और ये तब अपने आप आएगा जब हम अपनी साधना में रेगुलर हैं, है ना? तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर श्लोक पे। ठीक है जी, तो हाँ अभी देखिए कि मासीत, हाउ डज ही सिट, तो भगवान जो है वो इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना? अभी थर्ड क्वेश्चन का, तो पहले दो का भगवान ने जवाब दे दिया। अर्जुन ने 4 क्वेश्चन पूछे थे 54 श्लोक में, और अभी पहले दो का जवाब दे दिया भगवान ने, और अभी थर्ड क्वेश्चन कि मासीत और चौथा फिर व्रजेत किम, वो आगे में आएगा जैसे मैंने बताया। ओके, अभी इस श्लोक को रिसाइट करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यदा संहरते चायम यदा संहर्तिं चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। गोपिका आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. वेरी नाइस। विजेंद्र प्रभु आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान यहाँ पे देखिए अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है। किस प्रकार, एक एग्जाम्पल देके, किसका, कछुए का एग्जाम्पल दे करके जो है वो बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भगवान किसका आंसर दे रहे हैं? किमासीत। जैसे मैंने बताया किमासीत मतलब उसके अंदर में वो ठहराव है या नहीं है। ठहराव रहने का मतलब वो अपने मन और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। तो देखिए इस संसार में जितनी भी भोग की वस्तु है ना, वह हमें जो है वो अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। जितनी भी वस्तुएं अगर हम देखें, है ना, जो हमारे भोग के लिए हैं, हम जो जिनको एंजॉय करना चाहते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी वस्तुएं जो भोग वाली हैं, अगर हम एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखेंगे, तो हम लोग उनके बुरे हम अपने आप को उनके बुरे प्रभाव से जो है वो बचा सकते हैं। उनके अपने उसके गलत प्रभाव से अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है। तो इंद्रियां विषयों का मतलब ये 3 प्रकार से जो है वो हमारा इंटरेक्शन होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ में, जो कि मैंने तीनों लिखे हुए। ठीक है। तो जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ में जो हमारा डीलिंग है वो इन 3 प्रकार से होता है। तो पहला है अनिवार्य संपर्क, है ना। तो जो भी सेंस ऑब्जेक्ट है वो अनिवार्य संपर्क, इनएविटेबल एक्सपोजर, उसको हम लोग जो ना मतलब कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो सेंसेस के लिए जो है वो नेचुरली होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं आमंत्रित संपर्क, जो इनवाइटेड एक्सपोजर है। और तीसरा है रोपित, जो इम्प्लांटेड और इंस्टिगेटेड, जो हमारे लिए कोई और प्लान करके रखता है, वैसा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। प्लीज इस श्लोक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। तो अनिवार्य संपर्क तब होता है जब हम दुनिया में जो है ना रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजों से जो है वो हमारा इंटरेक्शन होता है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में अगर देखें, तो हम लोग जैसे ऑफिस में काम करते हैं, तो बोथ मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिला दोनों एक ही जगह पर जो है वो काम करते हैं। ठीक है। तो पुरुष का महिला से और महिला का पुरुष से इंटरेक्शन जो है वो नेचुरल हो जाता है, मतलब उसको हम लोग जो है वो रोक नहीं सकते, है ना। तो वैसे ही मतलब सड़क पे जाते हुए अगर हमें कोई मिल जाता है, तो उसको भी हम इंटरेक्शन को जो है वो स्वाभाविक है, ये हम लोग को ये मतलब अपने आप ही जो है वो इंटरेक्शन हमारा हो जाता है, और उसको हम लोग जो है वो रोक नहीं सकते। तो इससे बचना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, मतलब इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये डेली रूटीन के टाइम पे जो है वो हमारा सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे हो जाते हैं, है ना। सो अट्रैक्शन फॉर अ मैन टू अ वुमन एंड अट्रैक्शन फॉर अ वुमन टू अ मैन, ये इन जनरल जो है वो इन डीलिंग्स में जो है वो आ जाते हैं, है ना। ठीक है। तो इस तरह के संपर्क से बचना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हमें अपनी इंद्रियों को ना जो है वो कंट्रोल्ड रखना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे कछुआ अपने अपने आप को जो है वो रखता है। तो जहां पे भी हमारा अनिवार्य संपर्क होता है, हम उन इंद्रियों को, जो जैसे कछुआ अपने सेंसेस को अंदर कर लेता है ना, तो उसको हम लोग जो है वो संकुचित कर लेते हैं। ठीक है। अपने अंदर समेट लेते हैं। वैसे ही हम अपने इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। इट मीन्स दैट whenever we interact with the person of the opposite gender, we remain we have an understanding कि भाई मेरी लिमिट क्या है ना। मेरे को जितनी जरूरत है मैं उतना ही जो है वो बात करूंगा वहां पे, है ना। तो इससे क्या है, वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच जो है वो बन जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ के उद्देश्य को जानते हैं,
और हमें ये पता है कि सेंसेस को अगर हम लोग इस तरीके से इंडल्ज करेंगे, इसको आगे बढ़ावा देंगे, तो ये मेरी भक्ति में जो है वो बाधक बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अनिवार्य संपर्क है उसको हम लोग जो है वो अपनी दृष्टि को इस प्रकार से रख सकते हैं कि मेरे को जीवन का उद्देश्य के जो है वो उसके अनुरूप है वो दृष्टि, है ना, उससे वो बदली हुई नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये सब जो है ये अनिवार्य है मेरे लिए, इनएविटेबल है, ये इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसमें उतना ही इंडल्ज करूंगा जितना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग समबडी वर्किंग इन कंपनी, मैं जैसे किसी एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी जो है पीपल, देयर आर पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। तो हमें ये सिखाया गया है कि भाई जो ऑपोजिट जेंडर है इन लोगों से बात करना है। हमें पता है कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्पेक्टफुली बात करना है, और जितनी जरूरत है उतना ही बात करना है ना। तो जहाँ पे एक्सपोजर इनएविटेबल हो जाता है, वहाँ पे ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो है अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज जो है वो बना करके वहां पे रखें। ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। तो इस बात का खास करके पुरुषों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अपनी जो नजर है वो जीवन के उद्देश्य पे होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा अनिवार्य संपर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है आमंत्रित संपर्क, इनवाइटेड एक्सपोजर। ये चीज का बहुत हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप लोग जब अ, ध्यान देंगे ना, तो अ, हम लोगों को आजकल इंटरनेट जो है वो हथेली पे है कि नहीं। और इंटरनेट का हथेली पे होने से ही क्या होता है कि वी हैव एक्सेस टू ऑल द नेस्टी थिंग्स विच आर देयर इन द इंटरनेट। जितनी भी ऑब्नॉक्शियस नेस्टी ऑब्सीन चीजें हैं हमारे पास, उसका एक्सेस आ जाता है एक मोबाइल के रहने से, है ना। और ये बहुत ही आसान हो गया, मतलब फ्रिज में से पानी लेना ज्यादा मुश्किल है और ये इसको देखना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इस बात को हम लोग हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारी दृष्टि में क्या आ रहा है, वो हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज को नहीं देखना चाहिए जिससे हमारी भक्ति का ह्रास हो, जिससे हमारी भक्ति डाउन जाए, है ना। हमें अपना ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही लेके जाना चाहिए। और तो इसके लिए इन सब चीजों को चीजों से अपने आप बचाने के लिए वी नीड टू सेट द बाउंड्रीज। हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मेरे को ऐसी आदत है जहाँ पे मैं ऑब्नॉक्शियस थिंग्स या ऐसी कुछ चीजें देखता हूँ जो कि ठीक नहीं है मेरी भक्ति के लिए, तो वहां पे मैं एक फिल्टर्ड कनेक्शन ले सकता हूँ, पेरेंटल कंट्रोल लगा सकता हूँ। तो ये सब जो है वो फेंसिंग हो जाती है, ये हमारे लिए एक वॉल का काम करती है, जो हमारी एक्सेसिबिलिटी को उधर जाने से रोकती है। ठीक है, तो भगवान जो है वो इसके अगले श्लोक में भी इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। बट इन जनरल मैं कहना चाह रहा हूँ, भले ही आप इंटरनेट पे कुछ देखें, बट इसमें इतना बुद्धि जरूर लगाएं कि ये क्या मेरी चेतना का वर्धन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो न्यूट्रल टॉपिक जो भी हमारे इंटरेस्ट के हम लोग देख सकते हैं, बट कुछ भी ऐसा जो कि हमारे कॉन्शियसनेस को डाउन लेकर के जाए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उससे अपने आप को बचा के जो है वो रखें। ठीक है, और अपने बच्चों को भी हमें इस तरीके के जो है वो संस्कार जो है वो देने चाहिए। और एक फेंसिंग, एक कंट्रोल जो है वो वहाँ पे जरूर रहना चाहिए, है ना। और बीइंग मदर एंड फादर हमें पता रहना चाहिए कि क्या है वहाँ पे, वो लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है हमारी आगे की प्रगति के लिए भक्ति मार्ग में, है ना, और इन जनरल लाइफ में भी। सो एक गिल्ट का फीलिंग जो है वो हमें हमारे अंदर में रहता है। तो इससे अपने आप को हमें जो है वो बचाना चाहिए। अपनी साधना में, अपनी सेवा में, भगवान के अपने ध्यान में जो है वो हमें समय ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहिए। और सत्संग को ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में इंक्लूड करने का प्रयास करना चाहिए। तो आ, तो हम लोग अपने आप को इससे बचा करके रख सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि भाई ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना है, ये अनिवार्य संपर्क है, ऐसा नहीं है। मोबाइल में हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये हमारी चॉइस है। और वो हर एक चॉइस पे भगवान हमारी नजर रखते हैं कि हम लोग किस तरीके की जो है वो चॉइसेस अपने लाइफ में रखते हैं। तो इसलिए हमें इन सब इंद्रियां वैसे ही बड़ी चंचल है, और हम उसको आमंत्रित करते हैं कि भैया आओ और एजिटेट हो जाओ, और जो है वो मचल जाओ।
और वो और ज़्यादा फिर अपने को जो है वो परेशान जो है वो करती है। ठीक है ना? तो हमें मालूम रहना चाहिए, जैसे एक सिपाही है, तो सिपाही ही है, उसको अपने पुराने घाव पता रहते हैं कि क्यों लगे थे। ठीक है ना? तो हमें अपनी कमजोरियों का मालूम रहना चाहिए, हमें अपनी कमजोरियों को एक्नॉलेज करना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार जो है वो हमें एक्शन जो है अपनी लाइफ में लेने चाहिए। आई कैन बेट यू, आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी पीसफुल हो जाएगी और आपके पास अच्छी चीज़ों के लिए बहुत सारा समय जो है वो निकल जाएगा। तो ये हो गए सेंसेस का जो है वो आमंत्रित संपर्क हो गया। थर्ड वन इज द रोपित संपर्क। रोपित मतलब इंस्टिगेटेड, इम्प्लांटेड, कोई तीसरा हमारे लिए कर रहा है। इसमें क्या है कि एंटायर इंडस्ट्री इज देयर, राइट? खास करके मेल अट्रैक्शन फॉर वुमेन। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स वो जो है वो लगा देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट चला देते हैं वो, और ऐसी चीज़ों को चला देते हैं जो हमारे सेंसेस को एंजिटेट करती है ना? तो वो सेंसेस पहले डिस्टर्ब रहते हैं और इन सब चीज़ों के संपर्क में आने से वो और ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जितने भी रोपिक संपर्क हैं उससे भी हमें अपने आप को एक फेंसिंग करके अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्ट होने से अपने आप को बचाना चाहिए, है ना? तो अगर हम स्टूडेंट हैं या फिर हम जॉब करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस इन चीज़ों पे रहना चाहिए और सेकेंडरी फोकस जो है वो बाकी आइटम पे रहना चाहिए, बट प्राइमरली हमारा जो है फोकस जो है वो इंद्रियों को कैसे हम लोग कंट्रोल करके संयमित करके सही दिशा में लेकर के जाएं, उसके लिए हमारा जो है वो रहना चाहिए फोकस। ठीक है ना? हमें बहुत सावधानी के साथ में अपने फेंस को बना करके रखना है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटेक्ट द फेंसेस विच प्रोटेक्ट अस, राइट? तो हमारी कमजोरियों को हमें पता होना चाहिए और जो भी फेंस को हमने बना के रखा है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि हमें बाउंड्रीज क्रॉस करने की हमें वो जरूरत जो है वो ना पड़े। ठीक है? कछुए का एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान बड़ा सुंदर देते हैं, जैसे अपने सारे सेंसेस वो अपने अंदर ले लेता है, फिर कोई बाहरी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वैसे ही हम लोग जो है अपनी नियमित साधना के द्वारा और सत्संग के द्वारा अपने सेंसेस को जो है वो सिमट करके रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि कछुआ हर समय अपने सेंसेस को सिमटा के रखता है, पूरा ओपन भी, मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे ओपन रहते हैं, पर जब जरूरत रहती है तो वो सिमट जाते हैं, राइट? वैसे ही अगर आपने देखा किसी भी मंदिर में जाने से पहले वो कूर्म अवतार का मूर्ति रहता है ना, टॉर्टोइज बना होता है ना मंदिरों के बाहर, देखा है आपने? देखा है क्या आपने? एक कुर्म बने रहते हैं, टॉर्टोइज बने रहते हैं मंदिर के बाहर में, बहुत सारे मंदिरों के बाहर में रहते हैं। देखा क्या किसी ने? हाँ जी भैया। हाँ, देखा ना? तो वो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अभी आप मंदिर में जाने वाले हो, अपने सारे सेंसेस को ओपन कर लो, है ना? वो शेल में ओपनली होता है, वो खुला हुआ। तो वहां पे क्या है, सूंघने के लिए भगवान को जो पुष्प चढ़ाए हैं वो फूल सूंघने हैं, या फिर भगवान का जो इत्र है वो सूंघना है, भगवान को जो खाने के लिए जो वस्तु दी है उसको खाने वाला सेंसेस यूज करना है, भगवान को भोग चढ़ाई हुई वस्तु को टच करने वाला सेंसेस यूज करना है, अपने चलने वाला सेंसेस को भगवान के मंदिर जाने के लिए यूज करना है, सुनने के लिए भगवान का कीर्तन सुनना है, देखने के लिए भगवान का सुंदर रूप है जो उसको देखना है। तो हर एक प्रकार से जो अपने सेंसेस को पूरा का पूरा एंगेज कर देना है वहां पे जाके, अपने जब भी हम किसी मंदिर में जाए। तो इस प्रकार से कब सेंसेस को संकुचित करना है और कब उसको ओपन करके हमें उसका पूरा यूज लेना है ना? तो इस प्रकार से ये तीनों टाइप के जो संपर्क हैं इंद्रियों के, वो हमें अपने आप को उससे बहुत ही सावधानी के साथ में उसके उससे अपनी जो है वो रक्षा जो है वो करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है? तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया, हमें अपने पुराने जख्मों का पता रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली वो कैसे लगे थे वो दोबारा ना होए, हमारे लिए वो बहुत एक प्रयास जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। और एक चीज है, हमें हमेशा ये डर डर के भी नहीं रहना है कि भाई मेरी इंद्रियां अनकंट्रोलेबल हैं और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जैसे मतलब ये ऐसे हो गया, हमने हेलमेट पहना और हर समय ये सोच रहे हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है कि नहीं? जब हम हेलमेट पहनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सीडेंट के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम किस बारे में सोचते हैं कि हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उसी प्रकार हम अपने डेली जो साधना है उसको इस प्रकार से यूज करते हैं ताकि हम अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंच सके, है ना? उसका यूज हमें इस तरीके से करना है कि भाई हम लोग इस चीज के बारे में बार बार ना सोचते रहे, उसी चीज के बारे में सोचें जो जरूरी है। बस ये कवच है, ये एक हेलमेट है, हमने जो पहन लिया, जस्ट इन केस लुढ़केंगे तो हम लोग संभल जाएंगे, हमें ज्यादा चोट नहीं आएगी, उस प्रकार से।
ठीक है। तो अपने सेंसेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी से हमें जो है वो इंटरेक्ट कराना है आउटर वर्ल्ड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी लाइफ में स्थिरता लाने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने के लिए। ठीक है ना? ओके। किसी को कोई प्रश्न है इस पे, या फिर ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या फिर कुछ ऐसा कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। नहीं भैया। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तो इसका ध्यान जो है वो अपने को रखना है आगे से। ठीक है, ओके। तो अभी हम अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2.59 बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना? खास करके प्रभुपाद जी भी इसको रेफर कोट करते थे बहुत, और इन जनरल मैंने जितने भी प्रवचन सुने हैं इसमें बहुत कोट किया जाता है ये श्लोक। बड़े प्रेम से हम लोग इसका उच्चारण करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते विषयाविवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहार रसावर्जं रसोऽप्यस्य रसावर्जं परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। चलिए आगे इसका देखते हैं। हाँ जी, ट्रांसलेशन पढ़ेगा कोई? तुषार आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? Uh, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of sense object remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixing in consciousness. हाँ, हिंदी में पढ़ेगा कोई? देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हाँ, तो देखिए अभी भगवान जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ गए। ठीक है, पहले श्लोक में वो बोलते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, हमें भी सेंसेस को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये कीमासीत का ही जवाब है जो भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का दे रहे हैं, कैसे अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया कि भाई ये जो कछुए की तरह तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल में करके रखो, है ना? पर यहाँ पे ये वो बोल रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते, जब विषय वस्तुओं से यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहने का प्रयास करते हैं हम, निराहार्यस्य देहिना, जो देही है वो सेंस ऑब्जेक्ट से निराहार हो जाता है। आहार का मतलब खाना, सेंसेस का खाना जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट है, तो निराहार मतलब वो सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस जो है वो डील नहीं करते हैं। तो जो देही है उसको वो कंट्रोल करता है अपने सेंसेस को। पर रसवर्जम रसोप्यस्य, यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, मतलब चूंकि उसको परम दृष्टवा एक हायर टेस्ट मिल जाता है, तो वो लोअर टेस्ट को अपने आप ही जो है वो त्यागने का प्रयास, मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही त्याग जो है वो देता है ना? परम दृष्टवा निवर्तते, दृष्टवा मतलब एक ऊंची दृष्टि उसको मिल जाती है, एक अच्छी सोच जो है वो उसको मिल जाती है, एक अच्छा आनंद जो है वो उसको बेहतर जो है वो उसको जो इन जनरल सेंस ऑब्जेक्ट से मिल रहा था उससे कहीं बेहतर जो है वो उसको मिलता है। तो जो है लोअर टेस्ट जो है वो अपने आप ही जो है वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे हमने ऐसी कोई सब्जी बनाई है जो हमें टेस्टी नहीं लगती है, और कोई अगर हमें दे जाए ऐसी सब्जी जिसका हमारी जो फेवरेट है या वो बहुत टेस्ट रिच है वो, तो हम पहले वाली सब्जी को छोड़ देंगे ना? छोड़ देंगे ना? तो वैसे ही हमें अगर हायर टेस्ट मिलेगा, तो लोअर टेस्ट को जो है वो हम लोग अपने आप ही जो है वो भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि उसमें जो है वो रस अगर हमें मिलना शुरू हो जाता है, तो
हम लोग जो है वो दूसरे जो विषय भोग हैं इस दुनिया के, उनकी इच्छा जो है वो अननेसेसरी जो है उनका त्याग जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है वो देखा, है ना। तो एक और चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि अगर हम जबरदस्ती सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा कि भाई मैं डाइटिंग करूंगा आगे से, है ना, मैंने ये मीठा खाना बंद कर देना है, या फिर अभी मैं चावल नहीं खाऊंगा, या फिर ऐसी चीज नहीं खाऊंगा जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, वो सेंसेस ना बैकफायर कर जाते हैं। आपने देखा है, मतलब डाइटिंग करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये भाई ये चीज से मैं नहीं खाऊंगा अभी, और बाद में देखते हैं कि भाई वही चीज अपने को दबा के वो लोग हम लोग जो है वो खा लेते हैं। हुआ आपके साथ ऐसा कुछ? ये गुरुजी सभी के साथ में ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता पहले है, कितना भी कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में लेकिन वो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। हो ही जाती है। मतलब जैसे कि मैं अगर सोचूं मैंने अगले दिन से 5 बजे उठना जी, और मैं लगा दूं अलार्म 5 बजे का, एक दिन तो मैं उठ जाऊंगा, भले 2 दिन उठ जाऊं, तीसरे दिन में वही 9-10 बज जाएंगे फिर से उठते उठते, जो भी है अपनी रूटीन जो है वो उसी में हम लोग जो है वो वापिस आ जाएंगे, है ना। जी। ज्यादा देर तक अपने सेंसेस को जबरदस्ती अपने को दबा के नहीं रख सकते, भगवान ऐसा बोलते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कछुए की तरह कंट्रोल तो कर लोगे, पर कंट्रोल जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। आपके पास कुछ ना कुछ हायर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो आप जो है वो ये लोअर टेस्ट जो सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ में है वो छोड़ पाओगे आप, तभी भी उसमें आसक्ति जो है अपनी त्याग पाओगे। ठीक है, तो देखिए लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, कि मतलब खाना खाना है जैसे हमने, है ना, हवा है, पानी है, कपड़े है, घर है, ये सब चीजें जो है वो जरूरी हैं, इसको हम लोग जो है अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, पर सेंस ऑब्जेक्ट की इंजॉयमेंट ऐसी रहती है कि वो मतलब बाउंड्री के बाहर में जाकर के बहुत ज्यादा इंजॉय करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं बहुत सारे एक्सोटिक फूड खाना चाहता हूँ, भाई मेरे को बड़ा शौक है, मैं इटालियन, मैक्सिकन और ये वो प्लान ढिमका मुगलई जितने भी है मेरे को ट्राई करने हैं। मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ, सब कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था मैं अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर जितनी अलग अलग वैरायटी है सब टेस्ट करना चाहता हूँ, सब अच्छा खाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट होता है, राइट। तो उसको सब नॉलेज रहती थी इस प्रकार के, कहाँ से क्या मिलेगा, क्या बढ़िया मिलता है, क्या है ना। तो पर दिस इज नॉट द बेसिक डिमांड। कहने का भाव ये है, इससे इसको नहीं करेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। खाना खाना जरूरी है, पर एक्सोटिक फूड खाने से हम लोग मर नहीं जाएंगे, है ना। सिमिलरली एक मतलब आप और दो पानी है जैसे, और कोई अलग अलग चीजें हैं, पर अलग अलग तरह के मॉकटेल, शरबत और ये सब चीजें जो लेंगे उससे हम लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे, मर नहीं जाएंगे, है ना। सस्टेनेबिलिटी रहेगी हमारी और हम लोग जी सकते हैं इन सब चीजों की। तो बायोलॉजिकल जरूरतें जो है वो हमारी अलग है, पर जो साइंस ऑब्जेक्ट के इंजॉयमेंट की चीजें हैं दे आर वे बियॉन्ड। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे सूट पहनना, है ना, तो अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाना, ये सब जो चीजें हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, सेंसेस की डिमांड है ये सब। तो इन सबको कर्ब करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, हमारी दृष्टि को हमें ऊंचा रखना है, परम ऊंचा रखना है, अलग रखना है, एक अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो चीजों को लाइफ में देखना है। तो फिर हमें क्या होगा, जब हमें ऊंचा हायर टेस्ट मिल रहा होगा, लोअर को हम वैसे त्याग देंगे। मारुति कार कोई हमें देगा और कोई मर्सिडीज देगा, नेचुरली हम लोग मर्सिडीज के लिए जाएंगे, राइट। उस मारुति कार के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट इट हैज वैल्यू, इट हैज हायर टेस्ट, राइट, इट हैज मोर फीचर्स। वैसे ही भक्ति का टेस्ट अगर जब हमें आने लग गया ना धीरे धीरे, तो हम लोग लोअर टेस्ट अपने आप ही छोड़ने जो है वो लग जाएंगे, नेचुरली हो जाएगा ये। जैसे एग्जांपल दिया मैंने खाने वाला, कि अगर अच्छा कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप ही त्याग देंगे, है ना। तो धीरे धीरे करते करते अपने आप ये जो चीज है हमारी लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी। और जो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा करके बोला। आनंदम बुद्धि वर्धनम, अम्बुधि कहते हैं समुद्र को, तो आनंद का जो समुद्र है उसका वर्धन होते रहता है। तो भक्ति में जो आनंद मिलता है ना हमें,
वो एक समुद्र के आनंद की तरह है। और जब हम भक्ति में और एंगेज होते जाते हैं तो वो आनंद का वर्धन होते जाता है। चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर बताते हैं, देखिए, है ना, प्रति पदम पूर्ण अमृत स्वादनम, मतलब पूर्ण अमृत का जो आस्वादन है वो जो हम लोग इस भक्ति मार्ग में जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये स्वाद जब हमें लग जाता है तो छोटा स्वाद अपने आप ही जो है वो हमारी लाइफ से छूटने लग जाता है, निकल जाता है, फिर हमें मजा नहीं आता उस चीज में, है ना। हमें लगता है कि ये चीज हमें बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ये है, बड़ी वो है, पर दो तरीके होंगे, या तो हमारे से जबरदस्ती ले ली जाएगी वो एट द एंड ऑफ द लाइफ, या फिर हम लोग खुद वॉलंटरली त्याग दें और उसको त्यागेंगे तो नेचुरली हमें जो आनंद मिलेगा वो बहुत ऊंचा मिलेगा, राइट। तो ये जो चॉइस है ये हमारे ऊपर है। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जो है परम टेस्ट के लिए या रसास्वादन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको, है कि नहीं। तो मैं एक बड़ा अच्छा कल रात को ही सुन रहा था, हमारे जो मेंटर है वो बता रहे थे, बोले थे बिल्ड अ डोर इन विच अपॉर्चुनिटी कैन नॉक, है ना। तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा एक डोर बनाना चाहिए जहाँ पे भक्ति की अपॉर्चुनिटी जो है वो नॉक कर सके, आनंद की जो अपॉर्चुनिटी है वो नॉक कर सके, और हम जाकर के इसको खोल लें, है ना। इस तरीके के हमें डोर जो है वो बना करके रखने चाहिए अपनी लाइफ में, एंड देन यू विल सी दैट ब्लिस, दैट आनंद इन योर लाइफ, जो अपना आनंद जो आपको लाइफ में महसूस होगा ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। तो जीवन की जितनी शुभाशुभम है, उथल पुथल है, सब अपनी जगह पे चलती रहेगी, पर हम विचलित हुए बिना आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उच्च आनंद जो है वो मिल रहा है भक्ति का। अच्छा जो एक टेस्ट है वो भक्ति का जो आ रहा है, भगवान का नाम जब हम लेते हैं हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत शांति मिलती है अंदर से। और हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये मैं किसी को इससे किसी और चीज को इससे ट्रेड ऑफ नहीं करूंगा। एक समय अपने आप ऐसा आ जाता है। शुरू शुरू में ये कड़वा लगता है अपने को, है ना। जैसे जिसको जॉन्डिस है उसको अगर हम गन्ने का रस पिलाएंगे ना, उसको बड़ा कड़वा लगेगा, बहुत ही कड़वा लगता है। पर गन्ने का रस है तो मीठा ही है, हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो तब क्या होता है, धीरे धीरे जब हमारा जॉन्डिस ठीक होने लगता है तो वो गन्ने के रस में भी बड़ा टेस्ट आने लग जाता है ना, हमें समझ में आ जाता है ये तो बहुत ही मीठा है। तो वैसे ही हमारी कंडीशन है, अभी हमें भक्ति का रस जो है ना टेस्ट नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर जब हम लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारे अंदर में वो शुद्धता आती रहेगी, अपने आप बहुत टेस्ट आएगा हमें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और देन वी डोंट वांट टू ट्रेड इट ऑफ विद एनीबॉडी। हम लोग इसका फिर वो बोलेंगे नहीं भाई, ये मेरे को चाहिए, मैं नहीं इसको छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके हमारे अंदर में ये जो फीलिंग्स है ना, ये अपने आप जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तब आपको जो है वो आनंद अलग लेवल पे रहेगा। देन यू विल सी कि नहीं, अरे प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता में लिखा है एकदम सटीक लिखा है, मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, इस प्रकार से। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रेंथ दैट वी गेट व्हेन वी रीड ऑल दीज लिटरेचर्स बाय प्रभुपाद। प्रभुपाद भी यहाँ पे परपट में लिखते हैं, विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। मतलब किसी रोगी को बोल दिया कि भाई तूने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पर जैसे ही वो रोगी ठीक होगा वो अनाप शनाप खाने लग जाएगा, है कि नहीं। पर हाँ, किंतु आगे लिखते हैं, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। फिर जड़ भौतिक वस्तुएं जो है ना वो सेंसेस के जो एंजॉयमेंट के, उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती, फिर उसमें उसको रुचि फिर भगवान में रहती है ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हमें इस श्लोक को जो है वो समझना चाहिए। तो जो भी हमें ऐसा लगता है कि भक्ति हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं हमारे पर, ये नहीं करना वो नहीं करना वैसे नहीं करना वैसे, इट इज ऑल डन टू इम्प्रूव आवर टेस्ट इन भक्ति। एक बार टेस्ट आ गया हमें भक्ति में, बाकी चीजें फिर हम मैटर नहीं करेंगी, हमें फिर अपने आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। बट ये कुछ रूल और रिस्ट्रिक्शन जो है वो चाहिए होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ट्रेन का, ट्रैक दोनों बनाए होते हैं, ट्रैक ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ट्रैक ट्रेन को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है वो जो विधि विधान है थोड़ा समय निकालना चाहिए सुबह में अपने भगवान के नाम जप करने के लिए, ताकि हमारा कुछ टेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। तो नाम जप जो है वो कोर एक्टिविटी है भक्ति की, सेंट्रल एक्टिविटी है भक्ति की। तो अपना जब टेस्ट हमने भक्ति में जो डेवलप करना है, वो टेस्ट जो है वो सुबह सुबह उठ करके थोड़ा समय निकालेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे,
तो अपने आप जो है वो टेस्ट बढ़ने लग जाएगा हमारा लाइफ में, और वो आनंद आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा, आपको अंदर से फील होगा बहुत अच्छा लग रहा है यार, आई डोंट वांट टू ट्रेड दिस फीलिंग विद एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? हाँ जी, हरे कृष्णा। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? 3 श्लोक करने का प्रयास कर रहा था। हाँ जी गोपिका। नहीं भैया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखिए ये श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, और भगवद गीता में भगवान ऐसा बोल रहे हैं, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करके रखोगे ना तो अपने आप जो मन है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि मन ही इसको इधर उधर भटकाते रहता है। पर माइंड और सेंसेस को एक प्रॉपर एंगेजमेंट देनी पड़ेगी हमारे, अदरवाइज माइंड हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देगा। माइंड का सेटिंग ही ऐसा है कि वो हर समय हमें नेगेटिव सोचने पे ही मजबूर करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जल बिन मछली हैं, तो हमें पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और नेगेटिव करने के लिए माइंड बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसका। तो इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट दे मूव इन द राइट डायरेक्शन, दे गो इन द राइट डायरेक्शन। तो वैसे जो है वो हमें बेनिफिट मिलेगा भक्ति का करने का, है ना। सो इस प्रकार से इन सब श्लोकों को हमें अच्छे से समझना है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हम जो डिस्कस करते हैं ना, उसके दो तीन पॉइंट्स अगर आप लेकर के रख लें, लिख करके रख लें, तो हमें बहुत आगे के टाइम पे बहुत काम आएंगे वो। ठीक है ना, तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कीप अ ट्रैक ऑफ द श्लोकास दैट वी आर रीडिंग, है ना, रेगुलर बेसिस पे जो रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, उसका एक ट्रैक रखिए, और अपने पास छोटी सी कॉपी बनाइए अपना भक्ति कंपेनियन, और उसको लिख के रखिए, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें। ठीक है जी, ओके। और एक चीज मैं बोल रहा था, 15 तारीख को मुझे छुट्टी है, यहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो 15 तारीख को हम छोटा सेशन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ठीक है, तो मैं उसका मैसेज भेज दूंगा, अगर आप शाम को रखेंगे वो सेशन, तो जो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, प्लीज आप ट्राई करिएगा ज्वाइन करने का, है ना। हाँ जी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बहुत I'll try to join. हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो इवनिंग में वो सेशन रखेंगे, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आंसर्स आपके जो भी रहेंगे, और इन जनरल भी रहेंगे कुछ, तो हम लोग वो कवर करने का प्रयास करेंगे, श्लोकों से हो या कहीं और। ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, अभी हम नाम जप करेंगे भगवान, जैसे मैंने बोला है, दिस इज द कोर एक्टिविटी दैट वी डू, इससे हमें पीछे नहीं हटना है, यही हमें जो है वो बचा करके रखेगा, यही इसी ने प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखनी है हमारे पास, है ना। तो ये महामंत्र जो है, इसका हम लोग संख्या पूर्वक जप करेंगे, तो पूरे दिन में हमारी एक अच्छी चेतना जो है वो बन करके रहेगी, और ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, यही हमारा फेंसिंग है, यही हमारी वॉल है। ठीक है ना, तो हमें पूरा प्रयास करना है। ठीक है जी, तो सब लोग अनम्यूट करके मेरे साथ साथ में नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप इस सेशन में आए
प्लीज बुधवार को प्रयास करिएगा। हम लोग बड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में कुछ डिस्कशन का प्रयास करेंगे, है ना। पिछले किसी सेशंस में कोई भी आपके कुछ प्रश्न रह गए हो, कुछ है तो हम लोग उस पर जो है चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।